नमस्कार, स्वागत सभी का। एक और सूचना या अपडेट आई है और ये अपडेट और सूचना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से। सूचना क्या है आपको मालूम चल जाएगा। एक आवेदन कह लीजिए, दरख्वास्त कह लीजिए या रिक्वेस्ट कह लीजिए। सवाल कमेंट बॉक्स में तभी पूछिएगा जब वीडियो आपको समझ में आए। जब तक वीडियो समझ में ना आए या जो मैं आपको बातें बताऊंगा तब तक सवाल मत कीजिएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूचना ये है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन के लिए नए आवेदन फॉर्म आए हैं। रिसोर्स पर्सन और स्कूल टीचर के लिए नए आवेदन फॉर्म आए हैं, उसी के लिए मुझे बताना है आप सभी को। और ये भी याद रखिएगा, टीचर एजुकेटर का फॉर्म नहीं आया है, स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन का फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट और एंट्रेंस की डेट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आप रखिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके बहुत से कॉमन सवाल आ जाते हैं और उसके जवाब जो कि पहले से मौजूद हैं वीडियो में और वेबसाइट में, आप उसको ना ही देखते हैं ना ही पढ़ते हैं। और अगर समझ में नहीं आते हैं देखने पढ़ने के बाद तो कम से कम पूछ लिया करिए, ठीक है। जो नया फॉर्म आया है और उसके लिए जो आवेदन करना है आपको 17 मार्च से पहले कर देना है, यानी कि 17 मार्च लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। और दूसरी बात, जब आवेदन करेंगे तो स्टेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस स्टेट में आप आवेदन कर रहे हैं या आवेदन कर रही हैं, ठीक है, विशेष रूप से। और क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि 4-5 स्टेट हैं जिसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, मैं दोनों का ही बता देता हूँ आपको, स्कूल टीचर के लिए भी और एजुकेटर रिसोर्स पर्सन के लिए भी। रिसोर्स पर्सन में यदि आपको अप्लाई करना होगा तो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक है, ठीक है। और यदि आप अप्लाई करेंगे स्कूल टीचर के लिए तो उसके लिए भी लगभग उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और इसके अलावा अजीम प्रेमजी स्कूल प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो लोकेशन दिया गया है वह कर्नाटका दिया गया है, बेंगलोर दिया गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इन स्टेट में आपको अप्लाई करना है अलग अलग में, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा किस स्टेट में है। और दूसरी बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है 26 मार्च दी गई है 2022। 17 मार्च से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा और 26 मार्च को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे होगा वो आपको फाउंडेशन की तरफ से आपके ईमेल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन और कोविड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसी लिए हो सकता है कई जगहों पर स्टेट में लोकेशन पे ऑनलाइन हो, कहीं ऑफलाइन हो, ठीक है। लेकिन एक बात का इसमें विशेष रूप से कह दिया गया है, यदि कोई कैंडिडेट ऑफलाइन इंटरव्यू देने में समर्थ नहीं है या देना नहीं चाहता है तो एंट्रेंस की डेट से पहले एक मेल भेजेगा संस्थान को और बताएगा कि वह इंटरव्यू ऑनलाइन देना, सॉरी एंट्रेंस एंट्रेंस कि वो इंटरव्यू या एंट्रेंस ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। दोनों ही व्यवस्था संस्थान के पास उपस्थित है, मौजूद है। तो अपनी सुविधा और आपकी सुविधा के अनुसार तय करके आपको बता देंगे कि आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक और बात कि जब आप आवेदन फॉर्म करेंगे, आवेदन फॉर्म भरने से पहले विश्वविद्यालय संस्थान की वेबसाइट पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम और कानून है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एलिजिबिलिटी को देख लीजिएगा। और अप्लाई करते वक्त जब आप अप्लाई करेंगे अपने सब्जेक्ट में तो याद रखिएगा आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा जिस सब्जेक्ट को आप स्कूल में पढ़ा सकते हो या पढ़ा सकती हो। बेशक आपका पीजी या यूजी किसी और से हुआ हो, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो एंट्रेंस में सवाल आएंगे वह आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे और आपकी क्या फील्ड है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट से संबंधित सवाल कैसे हो सकते हैं उसके लिए पूर्व में वीडियो बनाए हैं, देखना हो तो देख लीजिएगा यदि आपके पास समय हो और आपको ठीक लगे। नहीं तो मार्च के महीने में 2 वीडियो और बनाऊंगा, जो नया पैटर्न वगैरह आया है उसको लेकर बातचीत करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो सवाल जवाब हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन माध्यम से देते हैं तो आपको अपने लैपटॉप या पीसी में एग्जाम से पहले एक विंडो की लैंग्वेज सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है।
एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले आपको अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, क्योंकि हिंदी में टाइप करने वालों को दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कीबोर्ड इंग्लिश का होता है क्योंकि हिंदी के कीबोर्ड बहुत कम जगह उपलब्ध हैं, और अगर आपको मिल भी जाते हैं हिंदी के कीबोर्ड तो आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती होगी। तो हिंदी में टाइपिंग कैसे करेंगे सवाल के जवाब को, तो उसके लिए आपको संस्थान की तरफ से एंट्रेंस से 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन पहले एक विंडो की सेटिंग का लिंक भेजते हैं वो लोग। तो उस विंडो की सेटिंग को आप अपने विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है या 8 है, उसमें अप्लाई करिए और उसके बाद ही अपने सिस्टम में आप हिंदी में टाइपिंग कर पाएंगे, क्योंकि जवाब आपको टाइप करके देना है। इसका ध्यान रखिएगा। और यदि एंट्रेंस आपका ऑफलाइन होता है तो आपको एक जगह बताई जाएगी, वहाँ आपको जाना होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। और वहाँ एंट्रेंस इंटरव्यू आपका हो जाएगा। एंट्रेंस और इंटरव्यू के बीच में अच्छा गैप होता है, 10 दिन 15 दिन का। कोई ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका एंट्रेंस होगा उसके अगले दिन इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं होता है। बाकायदा आपको समय दिया जाता है और जो आपके इंटरव्यू की डेट आएगी वह आपसे पूछ के दी जाती है। आपको संस्थान एक मेल करेगा, जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको एक मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए। तो उसका मेल का आपको जवाब देना है और बताना है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑनलाइन देंगी, या ऑफलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, और संभावित किस डेट में इंटरव्यू दे सकती है या किस महीने में दे सकती है। क्योंकि अप्लाई करते वक्त में आपसे पूछा भी जाएगा एक सवाल कि आप इंटरव्यू जल्दी देना चाहते हैं या कुछ समय के बाद देना चाहते हैं, कौन से महीने या कौन सी तारीख के आसपास देना चाहते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में केवल आपको एकमात्र एक ही डॉक्यूमेंट अटैच करना है और कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, कोई मार्कशीट अटैच नहीं करनी है, कोई सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है। अपना आप 1 या 2 पेज का एक रिज्यूम, जिसे बोलते हैं बायोडेटा, अपना परिचय एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ उसको बना लीजिएगा। हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी आपको भाषा आती है, समझ में आती है, उस भाषा में बनाना है आपको। और MS वर्ड की फाइल में आपको उस रिज्यूम को अपलोड कर देना है अपने फॉर्म को भरते वक्त में। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, एक सवाल आ रहा था बहुत कॉमन कि रिजर्वेशन वगैरह क्या है। रिजर्वेशन हमेशा लागू होता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या फिर स्कूल में, और अगर वह सेंट्रल के हैं, स्टेट के हैं, प्राइवेट के हैं, डीम्ड के हैं। लेकिन किसी NGO में या किसी फाउंडेशन में रिजर्वेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं होता है। इसका ध्यान रखिएगा। तो कोई कमेंट करके मत पूछिएगा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है। आप जनरल है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PH है, ट्रांसजेंडर हैं, ब्लाइंड हैं या स्पेशल चाइल्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म की फ़ीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं है। यदि आपको एंट्रेंस के लिए ऑफलाइन कहीं बुलाया जाता है तो आपको आने का और जाने का बाकायदा पूरा किराया दिया जाएगा। एंट्रेंस के बाद में मान लीजिए आपको बुला लिया उन्होंने राजस्थान, आइए पेपर देने के लिए, तो राजस्थान जब आप जाएंगे ट्रेन से या बस से और जब वहाँ से वापस आएंगे तो जब आप अपना बिल जमा कर देंगे वहाँ पे, जो भी आपका किराए का बिल होता है, तो उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या हो सकता है ऑन द स्पॉट भी दे दिया जाए। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहाँ जिस दिन आप एंट्रेंस देने जाएंगे ऑफलाइन या इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ आपके रहने आने की सब सुविधाएं संस्थान की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ये भी आपको जानकारी होगी। बहुत से बच्चों ने अपना अनुभव शेयर किया है मुझसे, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं गया हूँ। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ये लगता होगा कि मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हूँ। जी नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ और यूट्यूब पर काम करता हूँ। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से मेरा निजी रूप से कोई भी संबंध नहीं है। तो कमेंट करके मत कुछ ऐसे सवाल करिएगा कि आपको लगे कि मैं फाउंडेशन की तरफ से हूँ और मैं आपकी निजी हेल्प कर सकता हूँ। जो जानकारियाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद होती हैं, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद होती हैं, यूनिवर्सिटी में और संस्थान में जो लोग काम कर चुके होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके कहीं ना कहीं से कोई ना कुछ वीडियो मिल जाते हैं, उनके अनुभव से मैं बात करता हूँ। और आप जैसे पूर्व के बच्चे जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, उन्हीं के आधार पर मैं जानकारियाँ आपको देता हूँ। तो इसका ध्यान रखिएगा। और वेबसाइट का लिंक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक और क्या डिस्क्रिप्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन है अप्लाई करने से पहले, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को थोड़ा ध्यान से वेरीफाई कर लीजिएगा। बिना वेबसाइट का विजिट किए हुए, बिना नियम कानून को समझे हुए फॉर्म को मत अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए। और जैसे कि 26 मार्च को एंट्रेंस होगा, तो लगभग 15 मार्च के बाद में आपको मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के संबंध में भी एक वीडियो बनाकर दे दूंगा कि संबंधित सवाल कैसे हो सकते हैं। वैसे तो पहले भी बना रखे हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नया देना पड़ेगा क्योंकि 2022 है अब, तो है ना, 2022 है और 2022 का ये पहला फॉर्म है। और एक सवाल ये भी पूछते हैं आप अधिकांश लोग कि सर फॉर्म कब आता है। देखिए, हर 2 महीने में अजीम प्रेम जी की वेबसाइट पे नए सेशन का फॉर्म आ जाता है।
क्योंकि ये कोई ऐसा संस्थान नहीं है कि वैकेंसी आएगी 100 या 200 सीटें आएंगी, लोगों का सिलेक्शन होगा फिर हो जाएगा अगले से, ऐसा नहीं होता। ये एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन के हाथ में होता है कि कब फॉर्म निकालना है, कितनी सीटों के लिए निकालना है। इसीलिए बेफिक्र रहिए, हर 2 महीने 1.5 महीने में फॉर्म आता रहता है वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये फॉर्म आया है, फिर से बता दूं, स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन के लिए भी, और टीचर एजुकेटर का फॉर्म नहीं आया है। यदि आएगा तो बता दूंगा, और अगली वीडियो में आपसे मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस और एंट्रेंस और सिलेबस पाठ्यक्रम की बात मैं आपसे करूंगा। आपने अपना 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों का ध्यान रखिएगा। और आज है 16 फरवरी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने तरीके से, अपने स्थान पर, अपनी जिम्मेदारी पर, अपने दायित्व के आधार पर इस दिवस को सेलिब्रेट कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।